श्रीमद्भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने इंसान की बर्बादी के 3 ही कारण बताए थे। आज भी यही 3 कारण मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जा रहे हैं। कहते हैं कि मनुष्य यदि अपनी बर्बादी के कारण को जान जाए तो वह अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। किंतु आज समय यह है कि इंसान जानता है कि वह जो कर रहा है वह गलत है और यह उसे बर्बाद कर सकता है, फिर भी वह उसी रास्ते पर चलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में बर्बादी के इन 3 कारणों पर विशेष जोर दिया है। गीता में बताए गए मनुष्य की बर्बादी के ये 3 कारण आज हर मनुष्य को जानना चाहिए। इन कारणों से क्या परिणाम हो सकते हैं यह भी जानना चाहिए। मनुष्य की बर्बादी के 3 कारण कौन कौन से हैं? आइए आगे हम इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। एक राजसी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। कम उम्र में ही शाही परिवरिश से दूर उसे गुरुकुल में भेज दिया गया। गुरुकुल में यह बच्चा सबसे होनहार था। उसने वेदों और शास्त्रों का मन लगाकर अध्ययन किया। गुरुकुल में अभी उसकी शिक्षा समाप्त भी नहीं हुई थी कि उसके माता पिता और सभी भाई बहन एक प्राकृतिक आपदा में मारे गए। शिक्षा समाप्त करने के बाद इस बालक ने प्रण लिया कि उसका सारा जीवन लोगों की भलाई में ही बीतेगा। अब वह एक सन्यासी बन गया और उसने अपनी सारी महत्वाकांक्षाएं त्याग दी। वह सांसारिक वस्तुओं को छोड़कर हिमालय के जंगलों में चला गया। उसने लंबे समय तक तपस्या की। धीरे धीरे इस सन्यासी की चर्चा सभी जगह होने लगी। उस राज्य का राजा बहुत ही निर्दयी और क्रूर व्यक्ति था। सन्यासी की चर्चा धीरे धीरे राजा के पास भी पहुंची। तो राजा ने सन्यासी से भेंट करने की सोची। राज्य सन्यासी से मिलने के लिए चला गया। सन्यासी से मिलने के बाद राजा इतना प्रभावित हुआ कि उसने अच्छाई की राह पर चलने की ठान ली। राजा मन ही मन सोचने लगा कि अगर यह सन्यासी मुझे इतने कम समय में ही इतना कुछ बदल सकता है तो यदि यह मेरे पास रहने लगे तो मेरी तो जिंदगी ही बदल जाएगी। इसके बाद राजा ने सन्यासी से अपने साथ चलने के आग्रह करने लगा। सन्यासी इसके लिए मान गए और राजा उन्हें साथ लेकर महल में चले आए। राजमहल में पहुंचकर राजा ने सन्यासी को शाही कमरे में भोजन करवाया। सन्यासी ने राजा का धन्यवाद किया और जाने की आज्ञा मांगी, जिस पर राजा ने कहा, आप हमारे बगीचे में हमेशा के लिए रह सकते हैं। सन्यासी ने राजा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। बगीचे में सन्यासी के लिए एक कुटिया बना दी गई। राजा ने भी सन्यासी की मन लगाकर खूब सेवा की। कुछ समय बाद अचानक राजा और रानी अपने पड़ोस के राज्य में चले गए। साथ ही एक सेवादार को सन्यासी की सेवा के लिए बोल गए, लेकिन सेवादार बीमार पड़ गया और अगले दिन से वह आया ही नहीं। ऐसे में सन्यासी को कोई भोजन देने वाला भी नहीं था। कुछ दिनों के बाद जब राजा वापसा आए तो सन्यासी ने राजा को बहुत डांटा। राज ने सन्यासी से क्षमा मांगी और फिर धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। कुछ दिन बाद फिर राजा को कुछ काम के लिए राज्य से कुछ दिनों के लिए बाहर जान पड़ा। इस बार राजा ने रानी को आदेश दिया कि जब तक वह नहीं आते तब तक सन्यासी को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जिसके बाद रानी हर रोज भोजन पकाकर सन्यासी को भेज देती। एक दिन रानी नहाने के लिए चली गई और सन्यासी को भोजन देना भूल गई। जब भोजन नहीं आया तो सन्यासी सोच में पड़ गया कि आखिर भोजन अभी तक आया क्यों नहीं। यह सोचकर वह खुद यह देखने के लिए महल में चला गया। सन्यासी की नजर नहाती हुई रानी पर पड़ी। उसने रानी के अद्भुत रूप को देखकर चकित हो गया। सन्यासी रानी की सुंदरता को भुला न सका। वह उस पर मोहित हो गया और उसने खाना पीना छोड़ दिया और अपनी कुटिया में ही पड़ा रहता था। राजा जब वापस लौटे तो उसे सन्यासी के हाल का पता लगा। राजा ने जब सन्यासी से यह सब पूछा तो उसने कहा कि मैं रानी की अद्भुत सुंदरता का कायल हो गया हूं। इस पर राजा ने सन्यासी से कहा कि आप मेरे महल में चलिए, मैं रानी आपको दे दूंगा। सन्यासी महल में गया और राजा ने कहे अनुसार रानी को उस सन्यासी को सौंप दी। कुछ दिनों के बाद रानी ने उस सन्यासी से कहा कि आप क्या थे और क्या हो गए। आप एक सन्यासी थे और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं। यह सुनकर सन्यासी को महसूस हुआ कि वह तो एक सन्यासी है। सन्यासी को आत्मग्लानि हुई और वह जोर जोर से चिल्लाने लगा और रानी से कहा कि मुझे क्षमा कर दीजिए। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब मनुष्य की इच्छा पूरी नहीं होती है तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर पूरी हो जाए तो लालच बढ़ता है।
जीवन में हर किसी की चाह होती है कि उनके पास सुख संपत्ति और सभी चीजें हमेशा न सिर्फ बनी रहें, बल्कि उनकी दिन रात बढ़ोतरी भी हो। इंसान को जीवन जीने के लिए प्रकृति ने हर एक चीज उपलब्ध करा रखी है जो उसे जीवित रहने के लिए जरूरी है। लेकिन जैसे ही इंसान अपनी जरूरतों से ऊपर उठकर कई चीजों को बटोरने और इकट्ठा करने जैसी लालच में फंसता है, तो वह अपने जीवन के सुकून को खो देता है। लालच एक ऐसी आदत है जो किसी को लग जाने के बाद उसे बर्बाद करके ही छोड़ती है। शास्त्रों में भी कहा गया है कि किसी भी इंसान की बर्बादी के 3 प्रमुख कारण हैं। नंबर 1, वासना। वासनाएं इंसान को बर्बाद कर देती हैं। वह अक्सर इंसान को वास्तविक लक्ष्यों से भटका देती है, जिससे उसका प्रतिबद्धता से विचलित होना संभावनाओं में नुकसान कर सकता है। वासना से उत्पन्न होने वाले असंतुलन और आत्मविनाश के संकेत बनते हैं। नंबर 2, क्रोध। क्रोध या गुस्सा एक भावना है। अत्यधिक क्रोध करने से हृदय की गति बढ़ जाती है और रक्तचाप बढ़ जाता है। यह तब होता है जब व्यक्ति भय के कारण को रोकने की कोशिश करता है। क्रोध इंसान के लिए हानिकारक है। एक सनकी आदमी को अधिक क्रोध आता है, उसमें परिस्थितियों का बोझ झेलने का साहस और धैर्य नहीं होता। क्रोध में व्यक्ति की सोचने समझने की क्षमता लुप्त हो जाती है और वह समाज की नजरों से गिर जाता है। क्रोध आने का प्रमुख कारण व्यक्तिगत या सामाजिक अवमानना है। उपेक्षित, तिरस्कृत और हेय समझे जाने वाले लोग अधिक क्रोध करते हैं, क्योंकि वे क्रोध जैसी नकारात्मक गतिविधि के द्वारा भी समाज को दिखाना चाहते हैं कि उनका भी अस्तित्व है। क्रोध का ध्येय किसी व्यक्ति विशेष या समाज से प्रेम की अपेक्षा करना भी होता है। यह मनुष्य को बर्बादी की ओर ले जाता है। नंबर 3, लालच। लालच के तमाम दुष्परिणामों को देखते हुए हमारे तमाम संतों महापुरुषों ने हमेशा इससे बचने और इसका त्याग करने की सीख दी है। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज आपके लिए बिल्कुल वैसे ही नुकसानदायक होती है। जैसे अधिक प्रकाश होने पर रोशनी आपके अंधे होने का कारण बन जाती है। ऐसे में हर किसी को इस बात पर हमेशा चिंतन करना चाहिए कि उसे लालच का अंत करना है या फिर लालच के कारण खुद का अंत करना है। इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।